हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना बताया था और साथ ही साथ अगर बहुत सारे आवेश हैं उनके कारण हमें विभव निकालना है वो बताया था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए जानेंगे। तो हमारी पहला डेरिवेशन रहेगा समविभव पृष्ठ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक जरूरी है, आप लोग वीडियो क्या है दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि कैसे मतलब तुम लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बताएं। ठीक है, तो जिससे मतलब और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो हम और कोशिश करेंगे तुम्हें समझाने की वीडियोज़ में, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटे बनाऊँ। ठीक है, जिससे क्या है आप लोग एक बार में पूरी देख सकें और आसानी से वीडियो को क्या है समझ सकें। तो आइए देखते हैं, जो आज की हेडिंग हमारी पहली रहेगी समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या है समविभव पृष्ठ। अब इसके नाम से अगर हम समझें, सम का मतलब रहेगा समान, विभव जो हम पढ़े ही है विभवांतर विभव, और पृष्ठ तो क्या है समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ रहेगा जिसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा रहना चाहिए, समान। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं वैद्युत, मान लो ये जो पूरा बोर्ड है ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, पूरा वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींचूं, इस पृष्ठ पर मान लेता हूं मैं सभी बिंदुओं पर, इसके सभी बिंदुओं पर लूं मैं, सभी बिंदुओं पर विभव क्या है, समान है। सभी बिंदुओं पर विभव क्या है तुम्हारा, समान है। तो ऐसे पृष्ठ को कहूंगा मैं समविभव पृष्ठ। वैसे ही और समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें तो समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा है वो रहती हुई यही है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो क्या रहेगा समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके सभी वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा, उसे कहेंगे हम समविभव पृष्ठ। अब इसको हम ले रहे हैं तो मान सकते हैं, यानी कि जैसे एक समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। समविभव पृष्ठ की बात करें, विशेषताएं क्या होंगी इसकी, तो देखो विशेषताओं में अगर हम देखें तो समविभव पृष्ठ में क्या होगा, अगर अब जैसे मान लो ये पूरा क्या है समविभव पृष्ठ मान रहा हूं मैं, इसके मान लो जैसे ये कोई बिंदु ले लूं मैं ए पर विभव क्या है, v है। अगर जैसे यहाँ पे कोई बिंदु मान लूँ b, तो b पर विभव क्या होगा, v होगा। कोई बिंदु लूँ मैं c पर विभव क्या होगा, v। यानी कि जो समविभव पृष्ठ होगा उसके सभी बिंदुओं पर बताया विभव क्या रहेगा, समान। अगर मैं बात करूँ इसकी विशेषताओं में, तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच, इसके अगर मैं किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालूं, ठीक है, तो देखो विभवांतर क्या आएगा, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, इस पृष्ठ के दो बिंदुओं के जो विभवांतर है। अब मान लो देखो ए से बी के लिए मैं देख रहा हूँ विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ पर कितना है v, यहाँ भी कितना है v। जब मैं ए और बी के बीच विभवांतर निकालूँ तो क्या होगा, वी बी माइनस के वी है, तो क्या हो जाएगा v माइनस के वी, दोनों ही जगह समान है तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा तुम्हारा, शून्य होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर दूसरी बात करूं समविभव पृष्ठ की विशेषताओं में, तो समविभव पृष्ठ में क्या है, अगर कोई भी आवेश है, अगर किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, समविभव पृष्ठ में अगर हम किसी आवेश को एक बिंदु से मान लो दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है, कार्य को समझते हैं। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या रहेगा? क्यों होता है? देखो समझ लेते हैं जरा। हमें बताएं समविभव पृष्ठ पर किसी भी दो बिंदुओं की अगर मैं विभवांतर ले रहा हूं तो वो क्या रहेगा? तुम्हारा शून्य होगा। तो जैसे हम कार्य के देखते हैं, तो कार्य का क्या सूत्र है? जब हम किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आ रहे हैं तो वहाँ सूत्र क्या होता है? W बराबर Q V A माइनस के V B। एक तरह से ये था, यानी कि B से A तक ला रहे हैं, ठीक, कंडीशंस में। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं की जो विभवांतर है या फिर ऐसे लिखें Q डेल्टा V, लेकिन यानी जो विभवांतर है वो क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है, यानी कि डेल्टा V का मान क्या आएगा? हमेशा 0 रहेगा। तो जो पूरा कार्य है, कार्य का मान ही क्या हो जाएगा? तुम्हारा 0 आएगा। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर डेल्टा V का मान क्या रहना है? हमेशा 0 रहना है। तो पूरा कार्य क्या जाएगा? तुम्हारा 0। तो क्या मतलब है कि समविभव पृष्ठ में अगर हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो वहाँ क्या है? हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरे पॉइंट को हम जाने तो तीसरे पॉइंट में क्या है? ये जो समविभव पृष्ठ, इसकी देखो ये कंडीशन से होती है, ठीक है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, जितने भी बिंदु हैं समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है? अभिलंबवत बाहर की ओर दिष्ट होनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? अभिलंबवत बाहर की ओर दिष्ट। उसको अभी मैं आगे बताऊंगा तो बिल्कुल और भी समझ आएगा किस प्रकार जो दिशा है बाहर की ओर दिष्ट रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं। अगर हम समविभव पृष्ठ पर कोई बिंदु लें तो देखो होगा क्या? समविभव पृष्ठ के क्या? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, अगर समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर हम बल रेखाएं खींच रहे हैं तो क्या है? बल रेखाएं अगर हम समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम बल रेखाएं खींच रहे हैं तो वो क्या है? पृष्ठ के लंबवत होंगी। यानी कि अगर मान लो मैं इसी को समविभव पृष्ठ मानूं और यहाँ पर मैं कोई बल रेखा खींच रहा हूँ तो पृष्ठ से हमेशा कैसी रहेंगी? वो लंबवत रहेंगी, ठीक है, ये रहेंगे। इसको मैं दूसरे चित्र के माध्यम से और समझा दूंगा अभी, ठीक है, क्या होगा। तो अभी के लिए इतना उतार लें, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, उसे कहेंगे हम समविभव पृष्ठ। बात करें इसकी विशेषताओं की तो क्या है? समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विभवांतर निकालना है तो कितना रहेगा? तुम्हारा शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है सभी बिंदुओं पर विभव क्या है? समान है। जब दो बिंदुओं को विभवांतर देखेंगे हम तो वो क्या रहना है? शून्य रहना ही रहना है, क्योंकि दोनों समान है। तो ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ में अगर हम किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उस स्थिति में भी क्या हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ क्या है? जो विभवांतर का मान है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्योंकि कार्य क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V, यानी कि आवेश गुणा के विभवांतर। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा? तुम्हारा 0, ठीक है भाई। तीसरी अगर बात करें, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जो समविभव पृष्ठ होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है? जो बल रेखाएं खींच रहे हैं वो सभी क्या है? पृष्ठ के लंबवत होती है और बाहर की ओर दिष्ट होती है, ठीक है। तो उतारे इसे अभी फिलहाल के लिए। अब देखो मैं तुम्हें क्या है? समविभव पृष्ठ को खींचकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझना है। चूंकि हमें ये पता है कि समविभव पृष्ठ पर क्या है? इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो कैसा है? समान रहना ही रहना है, ठीक है। अब अगर हमें ऐसा कोई पृष्ठ खींचना है, ठीक है, क्योंकि जो बात करें विभव है, विभव किसके कारण बनता है? आवेश के कारण बनता है, और हमें खींचना है उसके कारण समविभव पृष्ठ। तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, ये एक प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर, प्लस क्यू आवेश को क्या है? केंद्र मानकर मैंने एक गोलीय पृष्ठ खींचा है, ठीक है। अब बात करें इस केंद्र से क्या है? इसके पृष्ठ के सारे जो बिंदु होंगे कैसे होंगे? समान दूरी पर होंगे। तो इस कारण क्या होगा? इस आवेश के कारण इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव क्या रहेगा? तुम्हारा समान होगा, ठीक है। ऐसे करके लेंगे। अब ये भी नहीं होगा कि हम मनचाहे ऐसे बना दें कि मतलब ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या कोई आवेश होगा और उससे जितनी भी दूरियां बन रही होंगी उनके कारण विभव का मान क्या है? समान रहना चाहिए। क्योंकि देखो हमें पता है जो विभव का सूत्र है क्या? V बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अब जब एक आवेश के कारण बात होगी तो ये तो सारे मान क्या नियत रहेंगी। तो जो विभव का मान है वो किसके हिसाब से बदलना है? R के हिसाब से। अब अगर दूरी बदलेंगे, आगे पीछे करेंगे हम, तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जब समविभव पृष्ठ की बात होगी तो वो दूरियां भी कैसी रहनी चाहिए? तुम्हारी समान होनी चाहिए, तभी क्या रहेगा? समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ वही मैंने कोशिश की है तुम्हें समझाने की। देखो देखते हैं क्या है
तो क्या है, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, अगर हम किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर कोई पृष्ठ खींच रहे हैं, ठीक है, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए किसी गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, इससे क्या है, बात करें गोलीय पृष्ठ खींच रहे हैं, एक तरह से गोलीय पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो क्या है, आवेश से क्या है, समान दूरी पर होगा। आवेश से कैसी दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। तो इस कारण इसके सभी बिंदुओं पर अगर हम विभव की बात करेंगे तो विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस गोलीय पृष्ठ को हम कैसे कहेंगे, समविभव पृष्ठ, ठीक है। ये समझना है तो समविभव पृष्ठ के लिए, यानी कि यहाँ क्या किया हमने, बिंदु आवेश को केंद्र माना है, इसको केंद्र मानकर एक क्या है, गोलीय पृष्ठ खींच रहे हैं। अब गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु इस जो आवेश से क्या है, समान दूरियों पर होंगे सारे, क्योंकि गोलीय पृष्ठ खींचा गया है। तो जब होंगे सभी तो कैसे होंगे, सभी क्या है, समान होंगे, ठीक है। तो इसके कारण इसके पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा उसका मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो इस प्रकार ये जो गोलीय पृष्ठ बनेगा उसे कहेंगे हम समविभव पृष्ठ, ठीक है। अगर खींचने की बात करता है तो हो जाएगी, विशेषताएं तो इसकी बताई दी है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया समविभव पृष्ठ के बारे में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो उदाहरण से भी नेक्स्ट हेडिंग है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बात करें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, तो ये होती क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर स्थितिज ऊर्जा के लिए हम समझें, यानी कि जैसे मान लो ये पेन ही है, ठीक है, ये मार्कर है, इसके बनाने वाले ने इसको बनाने में जो कार्य किया होगा वही कार्य क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है। यानी कि किसी भी कोई भी आकृति है, जो कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। वहीं ऐसे मैं बात करूँ इस बोर्ड के लिए, ठीक है, तो इस बोर्ड को व्हाइट बोर्ड है, इसको बनाने में, इसको बनाने वाले को जो कार्य करना पड़ा होगा, जितना उसने कार्य किया होगा वह क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, ठीक है। अगर हम बहुत सारे आवेशों से मिलकर, या आप कहें एक या दो या दो से अधिक आवेशों को मिलाकर एक निकाय की संरचना कर रहे हैं, एक निकाय क्या बना रहे हैं, तो बहुत से आवेशों को, अब देखो ऐसे माना जाता है कि जो आवेश सारे वो क्या अनंत दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे कहते हैं आवेशों को अनंत से, आवेशों को क्या है बहुत दूरी यानी कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। वैद्युत आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उसकी कहलाएगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या रहेगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को अगर हम समझें, किन्हीं आवेशों को अनंत से लाकर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उसमें क्या कहें, निकाय में, ठीक है। किन्हीं आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, किन्हीं आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उस निकाय में क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, ठीक है। अब जो कहे समझते हैं, कोई एक निकाय बनाना है, ठीक है। तो मानते हैं, माना एक निकाय है, एक निकाय क्या मान लेते हैं, ए बी। ए बी क्या है, एक निकाय है। बात करें इसके ए सिरे पर क्या है, Q1 आवेश है, और बी सिरे पर क्या है, Q2 आवेश है, ठीक है। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, या फिर कहें इसके दोनों जो सिरे हैं उनके बीच की दूरी है स्मॉल r। अब क्या है, हमें
इस निकाय की निकालनी है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले इस चित्र बनाया हुआ छोटा सा उसके बारे में लिख लेते हैं। तो क्या है, माना AB एक निकाय है, माना AB क्या है, एक निकाय है जो आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, ये जाएगा। अब है क्या, हमें की निकालनी है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। अब क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा मान रहे हैं कि ये जो आवेश Q2 है अभी वो बिंदु B पर ना होकर वो कहाँ पर है, अनंत पर है। अब मतलब बिंदु B पर कोई आवेश नहीं है, अगर हमने ऐसा माना है कि जो आवेश Q2 है वो बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, तो क्या यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो क्या होगा, जो आवेश Q1 है उसके कारण हम देखेंगे बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, तब आवेश Q1 के कारण, तब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव हो जाएगा तुम्हारा V बराबर, अगर ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R, क्योंकि Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, अब बात करें Q0 से बिंदु B की दूरी कितनी है, R, तो ये हो जाएगा R और विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, अब बिंदु B पर भाई विभव हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R। अब करते क्या है, मान लो ये जो Q2 आवेश है वो कहाँ है, अनंत पर स्थित मान रहे हैं, तो अनंत से क्या है, इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे हम, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या है, बिंदु B पर लाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B पर लाने में हमें क्या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से, आवेश Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब क्या, एक तरह से हमें आवेश Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। अब देखो कार्य का सूत्र होता है क्या है, हमें पता है W और R क्या है, QV, W और R क्या है, QV। जो अब देखो है कैसे, सीधा बताया मैं, V और R क्या होता है, W बट्टे Q, ये हमारा सूत्र है। इस समय क्या W का मान निकालना है, तो Q का गुणा किसमें हो जाएगा, तुम्हारा V में हो जाएगा। ठीक है, तो W और R क्या हो जाएगा तुम्हारा QV, तो किया गया कार्य यहाँ बन जाएगा W बराबर QV। ये जो ऊपर V निकला हुआ है V लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 से VB का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या है, VB का मान लिखेंगे हम, तो ये बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा W बराबर Q। ठीक है, और सॉरी ये जो आवेश है दूसरा वाला वो क्या है तुम्हारा Q2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, Q2 लिखेंगे। W बराबर हो जाएगा VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R, कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। यानी कि आवेश Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B पर लाकर निकाय की रचना करने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। वहीं अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र के हिसाब से, तो क्या है, अगर हम आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में हम कोई कार्य कर रहे हैं, वही कार्य क्या है निकाय में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो क्या है, ये जो कार्य कर रहे हैं और W बराबर 1/4πε0 Q1Q2/R जूल है, वही क्या है होगी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं यही कार्य निकाय की, यही कार्य क्या है, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अतः निकाय की स्थितिज, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी तुम्हारी ये U बराबर, यानी कि जो ऊर्जा बनेगी वो इस कार्य के बराबर ही हो जाएगी। तो U बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q1 Q2/R और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ये हो गया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। और ध्यान रखना है, जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसको देखो समझने के लिए ऐसा है, अगर ये जो Q1 का मान प्लस में है, Q2 का मान माइनस में है, तो ऊर्जा कैसे आएगी तुम्हारी माइनस में आएगी। और Q2 का मान प्लस में, Q1 का मान माइनस में, तब भी क्या आएगी माइनस में। अगर दोनों ही आवेश माइनस में, तब भी ऊर्जा क्या आएगी माइनस में। वो इस वजह से समझाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो कैसी राशि रहेगी अदिश, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। ठीक है, अगर फिर से समझना है तो देखो फिर से बता देता हूँ क्या है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। मतलब बहुत सारे आवेश हैं, उन और सभी आवेश क्या हैं अनंत पर स्थित हैं। तो उन आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा होगा वो होगी उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब उसको समझाने के लिए मैंने तुम्हें एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। क्या किया हमने, माना AB, माना क्या है AB क्या है, एक निकाय है जो कि क्या है आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर बना हुआ है। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, दूरी कितनी है, स्मॉल r है। के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब क्या है, हमें निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो उसके लिए हम मानते हैं, माना ये जो Q2 आवेश है बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। तब और उसके बाद क्या ले लिया हमने, तब आवेश Q1 के कारण, ये जो पहला वाला आवेश है Q1, इसके कारण ले लेंगे हम बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V मान लिया इस मान को हमने 1/4πε0 Q1/R वोल्ट। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र उसके हिसाब से ले लिया हमने। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब क्या है, आवेश जो Q2 अनंत पर स्थित है उसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B पर ला रहे हैं। आवेश Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B पर ला रहे हैं। ठीक है, बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, तो कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर QV। उसके हिसाब से आवेश क्या है तुम्हारा Q2 और जो बिंदु B पर विभव है वो क्या जाएगा VB। तो कार्य क्या जाएगा तुम्हारा W बराबर Q2VB। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से ये VB है उसका मान लिख देते हैं। तो क्या जाएगा तुम्हारा W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। यही कार्य क्या है, निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे यही कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। ठीक है, ये हो जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ठीक है, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा है वीडियो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।